कीजिए, आप आ जाएंगे। सर मैं लाइव में उत्पल जी आ आ गया, मेरी चुके हैं आवाज आ चुकी है। जी आ रही हाँ है, जी आवाज आ उत्पल जी रही है एकदम आपकी। मस्त आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी मुझे आ रही है। जी बताइए उत्पल जी, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर मैं बढ़िया हूँ सर, फर्स्ट क्लास। जी 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 तो, जी। तो तो आज का तो आप सब्जेक्ट थंबनेल पे देख करके समझ ही गए हैं किस विषय में हमारी वार्तालाप हो रही है, तो बताइए क्या कहना अभी चाहेंगे आप। मैंने अभी अतुल भाई का मैसेज देखा था, उसके बाद लाइव आया। एक्चुअली तो मुझे लाइव जी आने जी का भी नहीं पता, तो जस्ट मैं अभी जी आया हूँ लाइव। हाँ जी जी। काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। एक्चुअली आप भी जानते हैं इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन का जो आतंक है वो कितना बिल्कुल। भयानक है और कितना गलत तरीके से लोगों के साथ में हरकत की जाती है। हरकत इतनी हाँ खराब जी होती है कि व्यक्ति पूरे तरीके से मतलब बेइज्जत हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब उसके सामने समस्या आ जाती है। आप भी एज अ एक विक्टिम रह चुके हैं शायद, तो आप हमारे व्यूवर को थोड़ा गाइड करें अपने तरीके से, व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे इससे इसे फेस कर सकता है इन चीज़ों को, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें फेस की हैं, तो आप बताएं तो बेटर है, अपने शब्दों में आप बयां ठीक करें। ठीक। आज से मैं इस लोन ऐप में मैं मोस्टली जो लास्ट मंथ जून जुलाई से फंस चुका था मेरी। और उससे पहले भी मैं 5-6 महीने उससे पहले 2019 में भी फंसा था, जब ये कैश बीन लोन ऐप आई थी स्टार्टिंग में। और एक कैश बीन होती थी और 2-3 ऐप और होती थी, तो उनमें से मैं निकल गया आराम से। तो उसके बाद लास्ट ईयर 2000 जुलाई में मेरे को स्टार्टिंग में एक कैश फिश लोन ऐप थी, और एक कैश फिश थी, और एक दो लोन ऐप और थी। मैं उनके चक्कर में फंस गया, और उनको चक्कर में उतारते उतारते मैंने पता नहीं कितने लोन ऐप से लोन लिया। उस एक को उतारने के चक्कर में दूसरे से लेता, दूसरे को उतारने के चक्कर में तीसरे। मैं ऐसे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इनको दे चुका था, और लास्ट में भी मेरे पास इनको देने के लिए पैसा नहीं था। और मैं ये सच बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे खत्म करने के उसके ऊपर आ गया था। तो फिर मेरे को लोन मैं अतुल भाई के संपर्क में आया, आपके संपर्क में आया, आपने मुझे गाइडेंस दी। मेन बात है इसमें हिम्मत रखने की। देखो उनके पास अपना एक हथियार था कि वो हमारी जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है मैसेज करके वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि एक चीज मैंने नोट किया, देखो हमारे अगर हम कुछ करेंगे, पैसा हमारे पास पैसा नहीं, हम इनको क्यों देंगे, एक बार देंगे तो दोबारा लेंगे, ये बात है। और दूसरी बात, इनसे हटने का एक ही तरीका है कि हम इनको पैसा ना दें। ये पैसा नहीं देंगे, ये एक ही चीज करते हैं कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी भरे। इन्होंने करना भी है। तो सबसे मेन बड़ी बात थी मेरे लिए अपनी को हिम्मत जतानी, कि अपने समाज को कैसे जिनके पास भी आता है जो मैसेज आते हैं या कुछ है, उनको फेस कैसे करना, वो हिम्मत मेरे को आई। यहाँ तक कि सर आप जब मानोगे नहीं, मेरे ऑफिस में भी एक भी एम्प्लॉयज को इन्होंने नहीं छोड़ा, मेरी फैमिली को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये है कि मैं आज इनसे लड़ते लड़ते इतना हो गया कि मुझे इनकी किसी चीज का असर नहीं होता। और आज मैं इनसे पूरी मोस्टली 7 डेज लोन ऐप वालों से बिल्कुल आजाद हूँ, और मुझे डर भी नहीं लगता इनसे, ये बात है। और एक चीज कसम खानी है कि हमें इन लोन ऐप को ना तो डाउनलोड करना है, ना इंस्टॉल करना है, और ना इनसे कभी ऐसा कुछ लोन लेना है। ये चीज की कसम खानी। बिल्कुल उत्पल जी, तो विक्रम उत्पल जी विक्रम गोहिल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइव में आइए, आपसे बात करना है भाई, मेरी अब एक और है, आपसे अब रिक्वेस्ट है। मेरी एनबीएफसी सर, ठीक है सर। कैश ही को एक मेरे 2 लोन चल रहे हैं, सिर्फ एक कैश ही और सेकंड मनी व्यू। कैश ही को तो मैंने ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्या नाम है, तो आपकी ईएमआई लोन नहीं चुकाऊंगा, अगर दूंगा तो कोर्ट में दूंगा। एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने मेरे फ्रेंड को फोन किया था, और मेरे फ्रेंड को जब उन्होंने फोन किया तब वो ट्रेडिंग कर रहा था। तो ट्रेडिंग कर रहा था, उसने 2-3 बार कॉल की, मिस अलका नाम था उसका। तो उसका क्या हुआ, उसी टाइम मार्केट क्रैश हुई। मार्केट क्रैश होते उसको 1,30,000 का लॉस हुआ। एक ये एक सेकंड उन्होंने मेरे फादर मदर को उन्होंने गलत बोला था कि हम तुम्हें जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे। तो उस दिन मैंने इनको साफ ही बोल दिया, आपको जो आपको लोन चाहिए या मेरे घर पे आके लीजिए, और या सेकंड मैं कोर्ट में दूंगा, आप लीगली आइए।
अब उसके बाद एक चीज और भी, मनी व्यू। सर जोशी, मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, सुबह भी बता रहा था। मनी व्यू वालों ने क्या किया, मनी व्यू को मैं नॉर्मली सर, क्योंकि मेरे को वो अच्छी लग रही थी कि वो जेन्युइन लग रही थी, मैं उनकी ईएमआई भी पे कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे एक कॉन्टेक्ट लिस्ट पे त्रिलोचन अंकल है मेरे सामने, उनको बहुत गंदी गाली दी और एक उसको दी। तो आज मैंने उनको भी ये बोल दिया कि तुम जाओ बाहर में, लोन की वो लेना है तो घर पे आओ या अपना पता बताओ वो। और सेकंड, मैं उन पे एफआईआर तो दर्ज करवा दी, कल मैं केस कर रहा हूँ मानहानि का मनी व्यू पे। बिल्कुल उत्पल जी, देखिए उत्पल जी, व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका मान सम्मान, राइट। आपने इनसे लोन लिया, ठीक। अब लोन लेने के बाद में आपका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी का पेमेंट ना करें, ठीक। कोई ऐसी समस्या आपके पास में बन गई जिस वजह से आप पैसा इनका नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने जो आपकी इज्जत को पूरे तरीके से मतलब धूमिल किया है, आपकी इज्जत का जो पूरे तरीके से फलूदा किया है, वो बहुत ज्यादा गलत है। हम चाहते हैं कि उत्पल जी, देखिए लोग पूरे तरीके से इस सब चीजों से आजाद हो जाएं, लोग इनके ट्रैप में ना पड़े। आपने देखा होगा मेरी प्रत्येक वीडियो में मैं अक्सर लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि भाई आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन ना लें, ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एनबीएफसी ऑथराइज है तो ये गलत नहीं करेगी, लेकिन जो हमारे देखने में आया, जो आप लोगों ने हमें कंप्लेंट्स की हैं, जो आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं, आप लोगों ने बताया है स्पष्ट रूप से सर जो एनबीएफसी ऑथराइज हैं वो भी पूरे तरीके से अवैध काम कर रही हैं, वो भी पूरे तरीके से गलत काम कर रही हैं। अब इस सब चीजों से मतलब कैसे निकला जाए, कैसे इनसे मतलब फेस किया जाए। देखिए जो एप्लीकेशन अवैध है, जो एप्लीकेशन इलीगल है, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो उसके माँ का पता ना उसके बाप का पता। लेकिन जो एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में रन कर रही है, जिसकी एनबीएफसी की भी पूरी डिटेल है, जिसका एड्रेस भी है एनबीएफसी का कि वो कहां पर है, तो उनके खिलाफ तो व्यक्ति कम से कम एफआईआर कर सकता है, उनके खिलाफ तो लड़ सकता है, उनके खिलाफ तो व्यक्ति आवाज उठा सकता है। लेकिन व्यक्ति आवाज नहीं उठाना चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि बस भैया किसी तरीके से पीछा उनका छूट जाए। लेकिन पीछा छुटाने के लिए व्यक्ति गलत रास्तों का उपयोग करता है, व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्तियों को फॉलो करता है जो कि उन्हें फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना करके लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, आप जितना बेहतर हो सके इस ट्रैप से निकलने का प्रयास करें। और अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी आपको प्रताड़ित करे, आपको डराए, आपको धमकाए, आप बिल्कुल भी ना तो डरें, ना घबराएं और ना टेंशन लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, आपने कोई चोरी नहीं की है। जो आपके साथ में एक गलत बिहेव होता है, इसको अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इंस्टेंटली आपके पास में जो राइट्स हैं आप उनका उपयोग कीजिए। आप जैसा जितना जल्दी जल्दी हो सके आप एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइए। दूसरी चीज, अगर आपका डेटा पूरे तरीके से ये लोग ब्रीच करते हैं, आपके डेटा को लेकर के आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके डेटा को फेसबुक पर वायरल करने की धमकी देते हैं, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप साइबर क्राइम में जाएं। दूसरी चीज, अगर आपकी इज्जत इनकी वजह से खराब होती है, अगर आपके बिजनेस में इन्हें किसी प्रकार का मतलब आपको लॉस हो जाता है इनकी गुंडागर्दी से, तो आप उसके लिए कंज्यूमर फोरम का रास्ता अपनाएं, मानहानि का इनके ऊपर केस करें। और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कंज्यूमर फोरम में केस करने का कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, जहां तक मुझे पता है। हद से 400-500 रुपए का मतलब फी वगैरह कटता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो आप इनके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी ये जड़ से खत्म हो पाएगा। क्योंकि ये जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक तरह से जो देश के युवा हैं, जो देश के आम व्यक्ति हैं, उन्हें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति भी नहीं ये जो लोन लेता है 1000-2000 का, मुझे नहीं लगता कि वो लेगा। व्यक्ति कौन लेता है ऐसी एप्लीकेशन पर, जो मेरा पर्सनल मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, व्यक्ति वही लोन लेता है जो मतलब ज्यादा जिसके पास में कोई अर्निंग का कोई खास स्रोत नहीं होता है, और मतलब जो कहते हैं ना लोअर क्लास के जो व्यक्ति है वही लोन लेता है। बाकी छोटे छोटे 2-2 हजार रुपए के लोन देकर के उन्हें पूरे तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। तो आप क्या इस बात से सहमत है कि जड़ से पूरी तरीके से मामला खत्म होना चाहिए, पूरी तरह से लोन वगैरह जो दिया जाए उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर देना चाहिए, और लोन का जो रिकवर करने का तरीका है, जो आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको पूरे तरीके से फॉलो किया जाए। आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। सर मैं इस चीज पे ये एग्री करता हूँ कि ठीक है सर, कभी भी किसी को भी जरूरत
पड़ सकती है लोन की। हाँ, मानते हैं कि बैंक नहीं देता टाइम से, लेकिन जो सी एनबीएफसी है वो दे देती है। ठीक है, कभी किसी को क्या जरूरत है। लेकिन देखो आज के टाइम पे हर कोई इंसान जो लोन लेता है मिडिल क्लास, वो देने की कोशिश करता है और वो देता भी है। सैलरीड, अगर सैलरीड पर्सन है या कोई भी है जो लोन लेता है देता है। लेकिन सर जो सी बात करने का, ये रिकवरी करने का तरीका है, वो तो आरबीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो तो सही होना चाहिए। किसी की मान प्रतिष्ठा को नहीं, मान प्रतिष्ठा तो नहीं जानी चाहिए ना सर। और क्योंकि सर कोई देखिए, लोन लेता है मजबूर के लोन लेता है। देखिए उत्पल जी, राहुल सर कोई होल्ड पे गरीब तो नहीं है ना आपका, देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं, कोई होल्ड पे नहीं है, कोई होल्ड पे नहीं है। देखिए उत्पल जी, कोई गरीब आदमी ना कभी किसी का पैसा नहीं मारता। ये मेरा नोट किया है, ये मैंने अनुभव किया है। लेकिन जी जो सर। पैसे मारते हैं ना, उनका ये कुछ उखाड़ भी नहीं पाते एनबीएफसी वाले। मैं बताऊं सीधी सी बात, आज तक इतने केस है, बिल्कुल क्या उखाड़ लिया उनका। लेकिन बिल्कुल वही है सर। ना, जो आराम से पैसा इनको देता है, ये उन्हीं के साथ में गलत करते हैं, ये मैंने देखा है। और यार एक बात बताओ, रिकवरी एजेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हमारे इस लाइव सेशन को। भाई गाली देने से अब तक आपको कितना पैसा मिला? इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने बैंक का ही लॉस कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बिल्कुल उत्पल सर, जी मैं एक उसको, चीज और है, व्यक्ति क्या सोचता है, उत्पल जी मैं व्यक्ति क्या मनी व्यू, सोचता है, व्यक्ति ये सोचता है कि जी कंप्लीट कीजिए सर उत्पल जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं मनी व्यू को, जो समर चावला था, उसको मैंने इतना ही कहा था, भाई मैं ना तेरे को ना सर, मेरी ना, आपको दिल से कह रहा हूँ, मेरे को मनी व्यू की पेमेंट करने का बहुत दिल से मन था। मैंने मनी व्यू को, मेरी सिर्फ ओनली 2 ईएमआई पेंडिंग थी। मैंने उसको ये बोला कि 30 तारीख को मैं तेरी पेमेंट करूंगा। मैं उसको बोला, मैं तू 30 को मेरी सारी ईएमआई ले ली। वो मुझे बोला नहीं, सिर्फ मेरे को एक ईएमआई चाहिए। मैं ठीक है, तू 30 को ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 5 को रेगुलर आपका चलेंगे। तो सर मानोगे नहीं सर, उसने 30 तारीख को, मैंने उसका फोन नहीं उठाया, क्योंकि जब मैंने उसको बोल दिया मैं 30 तारीख को ले लिया, उसने 30 तारीख को 11 बजे अंकल को और मेरी मम्मी मदर के फोन को पे गंदी गंदी गालियां दी सर। तो उसके बाद मैं कहा अब आकर ले ले, अब तेरे को लोन, अब तुमने को ईएमआई चाहिए थी, अब मनी व्यू भी आकर ले ले, कोई भी ले ले। और उसके बाद वो अंकल को फोन करके माफिया मांग रहा। मैं कहते जो एक मान प्रतिष्ठा चली जाती है वो चली जाती है, उसके बाद तू माफी मांग चाहे जो कर, वो तो खत्म है ना अब कहानी। अब जो मैं करूंगा, तूने करना था कर लिया, जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा, बस ये कहानी है। लेकिन उत्पल जी, आप 1000-2000 के चक्कर में अपने सिविल का सत्यानाश मत कीजिएगा। कहीं भी आपको सिविल की आवश्यकता पड़ सकती है भविष्य में, ठीक है। सर लेकिन आपके सर साथ में जो गलत किया है, सुनिए मेरी बात, आपके साथ में जो गलत किया है उसका आप लीगली वे में जवाब दें। क्योंकि क्या होता है ना, व्यक्ति क्या सोचता है, तहस में आकर के, गुस्से में आकर के व्यक्ति को एक ही ऑप्शन नजर आता है कि अब हमें इनका पेमेंट नहीं करना। जब व्यक्ति के अंदर ये बात आती है, जब व्यक्ति पूरे तरीके से तहस में आ जाता है, व्यक्ति को सिर्फ यही रास्ता नजर आता है, तो उसमें क्या होता है, इन रिकवरी एजेंटों का कोई लॉस नहीं है। इनका क्या लॉस है, एक जाएगा, दूसरा को कॉल करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, लेकिन आपका लॉस ये होता है, आपका सिविल खराब होता है। तो बेटर आपके लिए यही है कि आप इंस्टेंटली इन कंपनियों पर एक्शन लीजिए, वही सबसे ज्यादा बेटर है। सबसे बेटर ऑप्शन यही है। पेमेंट तो इनका आप मुंह पे फेंक कर मारिए, वो ज्यादा बेटर है। मैं सर पेमेंट इनको यही बोला मनी व्यू के एक और एजेंट को, उसका जो, मतलब मैं देखो, मैं पेमेंट अब करूंगा, लेकिन पेमेंट करूंगा कोर्ट के थ्रू, क्योंकि मेरी मान प्रतिष्ठा गई है। और सुबह मैं, आज ही मैंने अतुल भाई से बात की है, और मैंने एफआईआर उसकी हो गई है, मैं एफआईआर की कॉपी ग्रुप में कर देता हूँ। और सुबह मैं कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए केस डाल रहा हूँ। उसके बाद तो कोर्ट में दूंगा ना सर पेमेंट। मेरे मानहानि हुई है सर, इज्जत से बड़ी पैसा थोड़ा सर, जो इन्होंने, अब मैं इनको पैसा भी, और मेरे पास सर एक प्रूफ ये भी है, जिस अंकल को इन्होंने माँ बहन की गालियां दी फोन उठाते, वो एक्चुअली हार्ट अटैक के पेशेंट थे, और 2 दिन पहले ही उनको छुट्टी होके घर आई है, घर आए हैं। तो वो मेडिकल प्रूफ भी है, अगर उनको कुछ हो जाता तो ये मनी व्यू क्या उनको देती क्या? मेरे पास ये प्रूफ भी है सर। ओह, ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इस चीज का मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा। और सर जिस, ये मैं तो बता गलत रहा है। हूँ सर, अगर एक चीज और है सर, ये मेरी तरफ से नहीं, जिस अंकल को इन्होंने फोन किया था, वो हमारे पंजाब के कहते कहलाते फैक्ट्री के ओनर है। यहाँ पे हरियाणा पंजाब में गोल्डन कूलर चलता है, गोल्डन कूलर जो हरियाणा से है, उनको हरियाणा पंजाब दिल्ली में गोल्डन कूलर के नाम से कूलर चलते हैं। और गोल्डन, ये क्या नाम है, इस क्या
अपने पानी गर्म करने वाले क्या होते हैं, इनके उनके मालिक को फोन किया था सर। क्या अब वो भी अब पीछे पड़े कि अब हम इनको छोड़ना नहीं है, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लीगली तरीके से इनसे फाइट कीजिए, और बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। और हाँ जी। हमारे साथ में कुलविंदर जी चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, इनकी भी समस्या ले लेते हैं। कुलविंदर जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, पहले सर हेलो आप बताइए कैसे हैं आप? हाँ जी कुलविंदर जी, आप कैसे सर, हैं? बढ़िया हूँ मैं अच्छा हूँ सर। कहाँ से हैं कुलविंदर जी आप? सर मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कुलविंदर जी, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक बताएं सर हमारे साथ में मेरी पहले से। मेरी मेरी समस्या पेमी इंडिया के बारे में है। अच्छा पेमी राहुल इंडिया जी, की मेरी हाँ जी, हाँ जी सर, राहुल जी, कहिए। पेमी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बीच में। हाँ हाँ बोलिए। अभी जो भी ये कैप्टन उप्पल साहब ने जो भी बोला पेमेंट ना करने को लेके, ठीक है, तो हमारा ग्रुप या जय जनशक्ति बिल्कुल भी किसी से नहीं कहता है कि आप पेमेंट ना करें। सही तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। पेमेंट करना ना करना ये व्यक्ति का खुद का डिसीजन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई सर, भी व्यक्ति इनके इनके जवाब को इस पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल भी ना ले कि हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि आप पेमेंट ना करें, ठीक है। थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए।